तो अनसुना सच एक काफ़ी क्लोज पॉडकास्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मैंने ट्रैवल बहुत किया है और बड़ा मज़ा आया मुझे उसके लिए ट्रैवल करने में। उसकी कुछ कहानियों में मैं कह सकता हूँ जो मेरी फेवरेट है वो बुरहानपुर फोर्ट की कहानी है जो मैंने बनाई थी, जिसमें लोग कहते हैं कि आज भी भीम आते हैं वहाँ। भीम जो पांडव वाले भीम। हाँ, भीम कुछ लोग मतलब दो अलग अलग जगह हैं। कुछ एक एक हैं जो कहते हैं भीम आते हैं, कुछ हैं जो कहते हैं अश्वत्थामा आते हैं। हालांकि अश्वत्थामा वाली स्टोरी जो है वो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा भारी है। वो फोर्ट के नीचे एक जगह बनी हुई है जहाँ आज भी रोज़ रात में पूजा होती है। मतलब लोग फूल वूल छोड़ के जाते हैं और अगले दिन उनको सब शिवलिंग पर पूजा किया हुआ मिलता है। तो जब आपने विजिट करा तो ये प्रोसेस देखा आपने पूरा? मैंने तो अपने पॉडकास्ट में क्लियरली बोला, मैंने पूरा प्रोसेस देखा और अश्वत्थामा भी मुझे दिखे। ये आप किस वे में ले जा रहे हो? ये सार्केज़म ये सार्केज़म ही है मुझे लग रहा है। मुझे मुझे अश्वत्थामा दिखे। 5 फुट 6 इंच के थे, काले से थे, लाल रंग की धोती पहनी हुई थी। 4 बजे वो पंडित पूजा करके वहां से निकल रहे थे, सुबह के 4 बजे। क्योंकि हमारे साथ अच्छी बात ये होती है कि जब हम लोकेशन में घुसते हैं तो हम रात भर रुक जाते हैं। अच्छा, जब रात भर रुक जा रहे हैं तो हमें पता है, लोकल अथॉरिटी को पता है क्योंकि परमिशन लेके जाते हैं, लोकल पुलिस को पता है क्योंकि एज अ सेफ्टी हम उनको बता के जाते हैं कि हम रात भर यहाँ हैं। अगर कोई हमारे बारे में पूछता हुआ आप तक यहाँ पहुँचे तो बता देना कि वो रात में हम वहाँ गए थे। तो इन 3 लोगों को तो पता होता है, इनके अलावा किसी और को नहीं पता होता। तो जो ऐसी जगहों पे स्वांग रचने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। भानगढ़ फोर्ट है। भानगढ़ फोर्ट में पीछे की तरफ बहुत कम लोग ये जानते हैं, वहाँ पर एक दीवार की एक मस्जिद बनी हुई है। बस एक दीवार है और उसके अंदर मस्जिद की नक्काशी की हुई है। मतलब जो लोग भानगढ़ फोर्ट जाते हैं, जो कैमरा पर जाते हैं, वो जाएंगे, बाहर बाहर फोर्ट आपको दिखा देंगे। लेकिन जब आप वहाँ से एक पैदल वॉक शुरू करते हैं, एक ट्रैक शुरू करते हैं सरिस्का फॉरेस्ट की तरफ, तब आपको करीब 1.5-2 किलोमीटर के बाद एक सिंगल दीवार की आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, जहाँ के बारे में ये मान्यता है कि वहाँ पे जिन्नात आके पूजा करके जाते हैं। मतलब उस जगह पर जिन्नात नमाज पढ़ते हैं और शुक्रवार की बृहस्पतिवार की रात तो वो आते ही आते हैं जुम्मे की नमाज अदा करने। दिन में नहीं आ सकते तो वो रात में आके अपनी नमाज अदा करके जाते हैं। 2 बार हम वहाँ रुके हैं रात भर। वहाँ जिन्नात आते हैं, उनके जिन्नात की हाइट जो है 5 फुट 8 इंच की है, दाढ़ी इतनी है, और आते हैं वो प्रॉपर, वो अपना नमाज पढ़ के पूजा वूजा करके सब करके चले जाते हैं। हमसे मिले, हमसे बात की है जिन्नातों ने वहाँ के। हमको बताया उन्होंने कि कैसे वो हर शुक्रवार और रोज़ यहाँ पर अगरबत्ती चढ़ाने आते हैं, जिसका जिम्मा जो है उनको गांव के एक जो बड़ी मस्जिद है उनके लोगों ने दे रखा है। अब अगले दिन सुबह जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पूजा पाठ किया हुआ मिलता है मामला। सिमिलरली इट हैपन्स विद बुरहानपुर फोर्ट ऑल्सो। एक पुजारी हैं जो वहाँ पूजा करने जाते हैं, वो बड़ी अपनी शिद्दत से पूजा कर रहे हैं उस शिवलिंग की, और सालों से कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि इसमें अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई है। बुरहानपुर फोर्ट है, बुरहानपुर फोर्ट के ठीक एडजेसेंट 1.5 किलोमीटर में एक गांव है, जिस गांव में वो पुजारी जी रहते हैं। और वो जाने जाते हैं किले वाले पुजारी जी के नाम से, बड़े फेमस हैं वहाँ पर लोकल एरिया में। जो भी घूमने जा रहा है वो उनसे जाके पूछ सकता है। फोर्ट के अंदर किसी से पूछेगा किले वाले पुजारी जी कहाँ मिलेंगे, वो बता देंगे वहाँ मिलेंगे। और उनसे आप बात करो, वो आपको साफ बताएंगे बेटा कि मेरे को 32-33 साल हो गए, मैं यहाँ रोज़ पूजा करता हूँ। तो उन्हें भी नहीं पता कि अश्वत्थामा की कहानी कहाँ से आई। रात में करते हैं वो। हाँ, उनका रोज सुबह का है कि सूर्योदय होने से पहले वो शिवलिंग की पूजा करके वहां से निकल जाता है। बताओ, और लोग क्या क्या मान? लोग कह रहे हैं वहां अश्वत्थामा है। ये फिर एक अंधविश्वास है लोगों में। बोल नहीं सकते ना भाई, धर्म के बारे में अंधविश्वास बोलोगे तो ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा भाई, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस था जब आपको एक हॉन्टेड जगह पे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उसके अलावा भी कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस करा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। 2-3 हमारे भाई लोग हैं जो इस पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने वो भी हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि हमने खुद ही एक्सपीरियंस करा है कि एक स्मेल चेंज हो जाती है,
स्मेल कुछ बुरी स्मेल आने लगती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, कभी एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, ऐसे चेंजेस, या फिर आपको कोई पास बाय करता हुआ फील होता है कि कुछ तो है, कुछ हवा सी चलने लगती है एकदम से फिर रुक जाती है सिमेट्रीज पे, कब्रिस्तान पे, या किसी भी हॉन्टेड जगह पे, ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं। तो आपको कुछ ऐसे फिजिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे दिखा ना हो बट कुछ फीलिंग कुछ? नहीं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। अच्छा, ये सारे हुए हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये इस तरीके के सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे एक्सपीरियंस मान के वहीं पर छोड़ देते हैं कि भाई ये मुझे हो गया, एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो गया है, और मैं जो है उसी से एक कदम और आगे ले लेता हूँ कि ये क्यों हुआ, मुझे जानना। अब ये चुल मच गई है मेरे अंदर और मुझे पता करना है कि ये क्यों हुआ, वो ठंड लगी क्यों, ऐसे कैसे ठंड लग गई, खड़े हैं जो ठंड लग के चली जाएगी, ये कोई बात थोड़ी हुई, ऐसे नहीं होना चाहिए। ना मैं उनको गलत बोल रहा हूँ और ना ऐसे किसी एक्सपीरियंस को ना होना। आई एम सो सॉरी। ये भी पैरानॉर्मल तो नहीं है कुछ कि बताना चाह रहे हो पर बताने नहीं दे रहा भूत? क्या रहा, कहाँ क्यों बोल रहा है ऐसे? तो ना वो लोग गलत हैं और ना उनके एक्सपीरियंसेस, और ना जिन लोगों को ये होते हैं वो गलत होते हैं। यहाँ पर हालात जो है वो थोड़े से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे टेम्परेचर का गिरना या उठ जाना। अब ज़्यादातर टेम्परेचर का गिरना या उठ जाने वाले केस आपके पास आएंगे हिल्स से। गोवा में ऐसे केस बहुत कम आएंगे जहाँ पर कोई कहेगा कि मेरा टेम्परेचर ड्रॉप और पिक हुआ बहुत तेज़ी में, लेकिन हिल्स पर ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये टेम्परेचर ड्रॉप का होना या इंक्रीज़ होना ये कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब कोई 10 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ जाएगा, 2-4-5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। उसमें ये ज़रूर होगा कि आप अगर वहाँ खड़े हैं आपको थोड़ा ज़्यादा ठंड लगी, आप अगर थोड़ा इधर आए तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल महसूस होने लग गया। तो इसमें जो है ये पूरा एक एटमॉस्फेयर बनता है चारों तरफ चीज़ों का। कुछ जगहों पर पेड़ों की वजह से ठंडक ज़्यादा होती है, कुछ जगहों की मिट्टी वैसी होती है जो ठंडक को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। अब जैसे आप लोग सब मसूरी गए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लाइब्रेरी चौक पर हैं, लाइब्रेरी चौक से आप निकले केम्प्टी की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, एक रास्ता कट गया कंपनी गार्डन की तरफ लेफ्ट में ऊपर, और एक राइट में रास्ता नीचे चला गया जो आपको सीधा केम्प्टी फॉल जाता है। जो रास्ता राइट में जा रहा है उसमें 3 किलोमीटर के बाद से लाल मिट्टी के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। आप जब मसूरी जाओगे आप ये ऑब्जर्व करना कि उस पहाड़ के मतलब केम्प्टी की तरफ जाते हुए आपको ठंड ज़्यादा महसूस होगी और केम्प्टी से मसूरी आते हुए आपको कम ठंड महसूस होगी। कभी आप ये महसूस करना। रीज़न ये है कि जिस तरफ लाल मिट्टी वाले पहाड़ हैं वो ठंड को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और जिस तरफ चट्टानों वाले पहाड़ हैं वो गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो वो रात में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिकल चेंज होता है, इतना चलता है। आज तक दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने मशीनी तौर पर यह साबित नहीं कर दिया कि 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। और मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की मशीनें जेन्युइन है, वो झूठ नहीं बोलती। अगर वहां पर 20 डिग्री का ड्रॉप आएगा या इंक्रीज आएगा तो वो इमीडिएटली कैप्चर करेगा। तो इसलिए लोग इस चीज को मशीन पे नहीं साबित कर पा रहे, ये बातों में हो जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो मशीन पे आ जा रहा है, क्योंकि वो मशीन तो खिलौना है, उसके साथ खेल सकते हैं, इसके साथ नहीं खेल सकते। तो एक आपकी वो टेम्परेचर वाली बात तो मुझे ये लगता है कि वो ये रही। दूसरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कई बार हमें एहसास हुआ कि कुछ पास हुआ, तो इस तरह का एहसास ऐसी लोकेशन पर जाना, रात में आप वहाँ पर 1 बजे 2 बजे 3 बजे अकेले हैं या 1-2 लोगों के साथ हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस तरह का एहसास होना मुझे नहीं लगता कोई बहुत फिक्र करने वाली बात है, या ये इस्टेब्लिश कर देने वाली बात है कि भूत प्रेत होते हैं। भाई इसी के साथ साथ एक तो हो गया कि तुमने फिजिकली कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, कुछ एहसास आ गया। एक आ गया तुम्हारा कैमराज ऑन है, नाइट विजन ऑन है, तुमने कैमरा में देखा है कुछ जाता हुआ, एक वाइट या गैसियस फॉर्म में एक बॉडी निकली है, तो वो क्या चीज़ है? नाइट विजन कैमरास। देखो, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेयल्स। पर्सपेक्टिव पोर्ट्रेयल एक चीज़ होती है जिसमें आप वो देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ऑब्स के बारे में सुना होगा आपने,
2-3 साल पहले तक दुनिया भर के कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स रात भर ये चिल्ला रहे थे कि हमारे नाइट विजन कैमरा पर एक ऑर्ब कैप्चर हो गया है। एक वाइट कलर का बॉल जो कैमरा पर उड़ता हुआ ट्रैवल करता हुआ कहीं चला गया, या उस पर आया, उस पर स्टे किया, थोड़ा ऐसा ऐसा घूमा और फिर चला गया। ऐसे लाखों वीडियोस आपको इंटरनेट पे फ्लोट होते हुए मिलेंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।